हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकल प्रोग्रामिंग। प्रीवियस क्लास में हमने अपने वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस कंप्लीट कर लिए थे। हेडर है हमारा, स्लाइड नैव बार है, फुटर है। हमने होम, गैलरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज डिज़ाइन किया था और इस पेज को हमने डेटाबेस से अटैच करवा दिया था ताकि हम जो इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो ईज़िली यहाँ पे चल जाए। मैं इसको रन करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सही। उसके बाद मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो ये डायरेक्ट जाके हमारे PHP माय एडमिन में सबमिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फ्रेमवर्क लगाया यानी कि गूगल मैप लगाया, आप कहीं का भी लगा सकते हैं। मैंने एजुकेटर स्कूल का लगाया है। यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा इंस्टीट्यूट वेब, जो हमने अपने डेटाबेस का नाम रखा था, उसके अंदर हमारे जो कांटेक्ट हमने जो बनाया है टेबल, इसके अंदर हमारे पास जो हमने वहाँ पे डेटा इंसर्ट किया था फराज नाम से, वो यहाँ आके हमारे पास इंसर्ट होता है। देखिए यहाँ पे आके उसका नेम, उसकी ID, उसका नेम, उसका ईमेल, उसका मैसेज, ठीक है। यहाँ पे fraz@gmail.com और ये उसका मैसेज कि वो स्टूडेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक करवा और डायरेक्ट वहाँ हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर कर रहा है। आज हम बनाएंगे लॉगिन का पेज और उसका मैं थोड़ा इंटरफेस दिखा दूँ मुझे कैसा चाहिए। हमें कुछ ऐसा इंटरफेस चाहिए, मतलब हमें कुछ ऐसा ही फॉर्म बनाना है हमारे लॉगिन के फॉर्म पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हमारी IDs, यूज़र नेम, पासवर्ड है जो एज़ यूजुअल सब में होता है कि हमें अब यहाँ पे लिखा गया है योर अकाउंट टाइप। हमें कौन से अकाउंट के टाइप पे हम क्लिक करेंगे, मतलब कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पे अपनी ID, अपना नेम और अपना पासवर्ड लिख के यहाँ लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन पे चले जाएंगे। देन फैकल्टी का भी यही होगा और एडमिन का भी, सबके पास अपनी अपनी ID और यूज़र नेम और पासवर्ड गिवन होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। वो यहाँ एंटर करेंगे तो लॉगिन करने पे वो अपनी ID पे चले जाएंगे। इसी तरह हमें ये सारी चीज़ें बनानी है और इन सारी चीज़ों को हमें डेटाबेस से अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्म और कंटेनर बना देती हूँ और उसके बाद पहले हम इसे डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डेटाबेस से अटैच करेंगे। वो भी बहुत इजी है। तो इस पेज में सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको लॉगिन में हेडर चाहिए या फुटर चाहिए। तो हमें लॉगिन में हेडर जो है चाहिए, हमें लॉगिन में फुटर की ज़रूरत नहीं है, तो हम फुटर नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेती हूँ। ये हमारा VS ओपन हो गया। आज हम काम करेंगे लॉगिन पे। सबसे पहले हम यहाँ से फुटर हटा देते हैं क्योंकि हमें उस पेज पे फुटर नहीं चाहिए, सिर्फ हेडर चाहिए। तो हम यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखें यहाँ से फुटर हट गया, हमें सिर्फ हेडर चाहिए। अब हम यहाँ पे लॉगिन का पेज और फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर हम अपना जो गैलरी है, गैलरी का ये हेडिंग 1, इसे यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ ला के हमने इसके सेंटर पे पेस्ट कर दिया। इसका नाम हम रखेंगे लॉगिन, सही है। अब इसे यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके सेंटर पे हमें ऐसा इंटरफेस चाहिए, तो हम सबसे पहले वो बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक कंटेनर लेंगे, डॉट कंटेनर, diff डॉट रॉ। अच्छा, हम यहाँ पे गूगल से भी जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फाइंड करके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉगिन फॉर्म W3C यहाँ पे हमारे पास लॉगिन फॉर्म है। हमें अगर पिक्चर चाहिए तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमें पिक्चर नहीं, सिंपल चाहिए तो हम इसी फॉर्म को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं जल्दी से। यहाँ से कॉपी पेस्ट
आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं स्क्रैच से बता देती हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं। मैं स्क्रैच से कर रही हूँ, अगर आपको है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया, फिर रॉ लिया, डॉट कॉल md6, क्योंकि मुझे हाफ पार्ट में चाहिए, फुल पार्ट में नहीं चाहिए इसलिए मैं 6 ले रही हूँ। और इसके सेंटर पे अब मैं फॉर्म क्रिएट करूँगी, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस के लिए पेज क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं लिखूँगी फॉर्म, पोस्ट, जिसमें हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद इस फॉर्म के सेंटर पे हम पूरा फॉर्म अपना क्रिएट करेंगे। यहाँ लिखूँगी मैं फॉर्म ग्रुप, V4 फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब एज इट इज़ ये जो स्मॉल आईडी है, हमें इसकी नीड नहीं है, हमने इसे कट किया। कट करने के बाद स्पेस दे दिएगा ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है और कहाँ कहाँ डिव्स हमारे बन हो रहे हैं और क्या चीज़ अनयूजेस है, उसे आप वहाँ से डिलीट कर दिएगा। तो सबसे पहले तो मैं नेम का बनाऊँगी, पहले मैं देख लेती हूँ। पहले हमारे पास आईडी, देन नेम, देन पासवर्ड। तो सबसे पहले मैं ये 3 दफ़ा ये डिव्स कॉपी, कंट्रोल-Z, कॉपी और स्पेस के साथ पेस्ट कर देंगे 2 दफ़ा। योर लेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए योर आईडी, उसके बाद हमें चाहिए योर यूज़र नेम, योर यूज़र नेम और योर ईमेल, योर ईमेल, ठीक है। अब हम उसी हिसाब से इन सब की टाइप्स चेंज कर देंगे। अच्छा, हमें किसी में आईडी नहीं चाहिए तो हम यहाँ से आईडी सब में से रिमूव कर देते हैं। हमें नीड होगी नेम की, क्लास की और प्लेस होल्डर की, इसकी भी नीड नहीं है तो हम इसे भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट आईडी है तो हम यहाँ पे रखेंगे इसकी टाइप नंबर, आईडी है तो हम इसकी टाइप नंबर रख रहे हैं। योर नेम यानी यूज़र नेम है, उसकी टाइप हम टेक्स्ट ही रखेंगे। अब हमें ईमेल चाहिए था, नहीं हमें पासवर्ड चाहिए था तो हमने यहाँ पासवर्ड कर दिया और यहाँ पे भी हम टाइप पे कर देंगे पासवर्ड, ठीक है। अब इन सब के नेम्स देंगे हम और प्लेस होल्डर देंगे, जल्दी से मैं दे देती हूँ। तो हमने यहाँ पे नेम लिख लिया आईडी का और नेम हमने लिख लिया यूज़र का, तो हमने आईडी का लिखा आईडी टैक्स, यूज़र नेम में हमने लिखा यूज़र नेम टैक्स और पासवर्ड में पासवर्ड टैक्स, सबके प्लेस होल्डर रख लिया हमने। तो अब हमने ये 3 काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए योर नेम और हमें चाहिए रेडियो बटन। तो सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें लेबल चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा गैप में पेस्ट किया और इसका जो इनपुट है वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए। तो हम यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे योर अकाउंट टाइप, ठीक है। इसे हमने किया सेव। अब हमें चाहिए यहाँ पे रेडियो बटन, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे रेडियो चेक, तो हम यहाँ लिखेंगे V4 फॉर्म चेक, चेक बॉक्स, ठीक है, सही। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें क्या ऐड करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पहले देख लेते हैं। हमें चाहिए स्टूडेंट, फैकल्टी और एडमिन। अब यहाँ पे मैं ये काम करूँगी कि यहाँ पे देखें हमें लिखा बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आया है डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे हमारे फैकल्टी, एडमिन और स्टूडेंट का, ठीक है। उससे भी पहले
लेबल के टैग के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और एक रॉ बनाएंगे, तो डॉट रॉ, और इस रॉ के अंदर मैं 12 कॉलम को 3 पार्ट्स में ब्रेक करूँगी, ठीक है, ताकि वो हमारे स्टूडेंट, हमारे फैकल्टी और हमारे एडमिन के लिए आ जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगी डॉट कॉल डैश MD-4 मल्टीप्लाई बाय 3 पार्ट में वो डिवाइड हो गया। अब जो हर कॉलम्स के अंदर ये वाली चीज़ यहाँ से मैंने कॉपी की, कट किया और यहाँ जाके मैंने एंटर करके इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए डिस्प्ले नेम नहीं, सबसे पहले हमें चाहिए स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। हमें आईडी की नीड नहीं है, हम यहाँ से आईडी कट कर देंगे। हमें सिर्फ नेम और वैल्यू की नीड है, ये चेक वैल्यू भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और इस चेक की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद चेक लगाएंगे उस पर, ना कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का बनाया है, तो सबसे पहले मैं नेम में लिख दूंगी अकाउंट ACCT टाइप, ठीक है, और वैल्यू में यहाँ लिख दूंगी मैं स्टूडेंट। इसी तरह मुझे फैकल्टी और एडमिन का भी बनाना है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगी, और कॉपी करने के बाद दोनों कॉलम्स के सेंटर पे पेस्ट कर दूँगी और नेम चेंज कर दूँगी। ये वाला नेम चेंज नहीं होगा, वैल्यू का नेम और जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है ये चेंज होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगी फैकल्टी, सही, मैं जल्दी से इसे चेंज। ये करने के बाद हमारा ये जो चेक बॉक्स है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमें अब क्या करना है वो देखते हैं। हमने ये रेडियो बटन्स भी लगा दिया, हेडिंग्स भी लगा दिया। अब हमें ये लाइन चाहिए और ये चीज़, और हमारा लास्ट में बटन ये चाहिए। ये कैसे होगा, जल्दी से इससे कोड कर लेते हैं, बहुत सिंपल वे में है ये। हमें लाइन के लिए HR चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हम क्लास और स्टाइल, मतलब उसका कलर हम बाद में दे देंगे, और क्लास इसलिए लगाएंगे कि उसका मार्जिन क्या देना है नहीं देना है वो हम बाद में इससे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ HR लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ हम लिखेंगे B4 डैश फॉर्म ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर हमें इनपुट और स्मॉल की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हमें कट कर दिया। हमें सिर्फ लेबल की ज़रूरत है। लेबल के सेंटर पे हम लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड, मतलब हमें ये बनाना है और इसे भी क्लिकेबल बनाना है। सो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ ये किस तरीके से आएगा, क्योंकि ये एंकर का टैग से हमारे पास आएगा। तो मैं यहाँ जल्दी से आपको कोड करके बताती हूँ। यहाँ लेबल में हम सबसे पहले लिखेंगे फॉरगॉट फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद ही हम href लगाएंगे, यानी aref। इसके सेंटर पे अभी हम हैश ही रखते हैं, क्योंकि हमने अभी कोई फॉर्म नहीं बताया है कि जब हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें कौन से फॉर्म पे जाना है। सो अगर आपको इसके फर्दर बनाना है तो वो आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। हम यहाँ पे लिख देंगे क्लिक हेयर, ठीक है। इसका आपको कलर देना है तो आप यहाँ पे स्टाइल लिख के इससे आप कलर भी दे सकते हैं, कलर येलो, ठीक है, सही। अब जाहिर सी बात है, हम जब कोई आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड गलत एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज भी जनरेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले ही यहाँ पे कोड कर देती हूँ PHP का। इसी को कॉपी हमने यहाँ किया और यहाँ पे हमने लाके से पेस्ट किया। यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड की जगह कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ लेवल का टैग अभी रहेगा। इसके सेंटर पे हम PHP का टैग ओपन करेंगे, सही, और यहाँ पे इको करवाएंगे, इको $error, ठीक है, सही। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, एट द लास्ट हमें बटन चाहिए, तो B4 डैश फॉर्म सबमिट, सही। तो हमारे पास ये टाइप हो गए, ठीक है। अब
हमें एज यूजुअल प्राइमरी नहीं चाहिए तो क्लास हम यही रहने देंगे। हमें इसके अंदर नेम चाहिए तो हम यहाँ पे इसे नेम ऐड करेंगे। नेम हम ऐड करेंगे VTN लॉगिन, ठीक है। अब आपके ऊपर है, इसको आपको मार्जिन देना है, क्या देना, जो भी देना है इस सब के लिए। इसे हमने सेव किया क्योंकि अभी हमने PHP का कोई कोड नहीं किया, कुछ इंक्लूड नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने डिज़ाइन किया। तो हम पहले इसका इंटरफेस देखेंगे कि हमारे पास इंटरफेस कैसा है। यहाँ मैंने इसे रिफ्रेश किया, सो ये देखें कुछ इंटरफेस ऐसा है। ये एरर अभी इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी PHP का हमने जो कोड लगाया है वो डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है, इसलिए उसको वेरिएबल नहीं मिल रहा है। तो इसको अभी मैं यहाँ से कमेंट कर देती हूँ, रिमूव नहीं करूँगी, कमेंट करूँगी, ताकि जो है ना वहाँ से वो एरर हट जाए, थोड़ा सा नाइस एंड पीसफुल लगे। सो हमने इसे इस तरीके से दिया है। अब इसे हमें चाहिए कि हम इसे सेंटर पे करें, इसको मार्जिन दें, मतलब स्टाइलिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो हम जल्दी कर देते हैं कि स्टाइलिंग कैसे और क्या करनी है। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन का जो बटन है उस पर कोई स्टाइलिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। हमें इसके कंटेनर का बैकग्राउंड सारी चीज़ें चेंज करनी है, तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ VS पे आएंगे हम पहले, और आने के बाद हम सबसे पहले कंटेनर को, यानी कि ये जो इससे मर्ज हो रहा है, इसे हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप देंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप हम 5, बॉटम दे देते हैं साथ में, दोनों हमने 5 दिया, ठीक है। अब हमें जो बैकग्राउंड चाहिए वो हमारे इस कॉलम पे चाहिए और इसका पोजीशन भी हमें यहीं पे चाहिए। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, इनलाइन CSS है, सो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है कभी कभी। अब इसका बैकग्राउंड कलर आपको कैसा चाहिए, तो मेरा जो हेडर का बैकग्राउंड कलर है मुझे वही चाहिए। हमारा जो हेडर का ये बैकग्राउंड कलर है, मुझे इसके फॉर्म के बैक पे भी यही कलर चाहिए। तो मैं यहाँ हेडर पे जाऊँगी। हेडर पे जाने के बाद मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर यानी पूरा स्टाइल ही कॉपी किया और यहाँ लाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर। अब हमें इसे मार्जिन देना है, बॉर्डर देना है, मतलब इसका रेडियस कैसा होना चाहिए, इसका मार्जिन कैसा होना चाहिए, इसके कर्व आने चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए मार्जिन, जो कि हमारे पास होगा ऑटो, और फिर हमें चाहिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, सही, जो कि हमारे पास हमारे पे मर्जी है हमारी। मैं 2% देती हूँ, आपको जितना देना है, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, सब ठीक है। इसे हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगी। सो ये देखिए ये ऐसा आ गया। ये बहुत श्रिंक है, तो हमें जो है पैडिंग चाहिए इसकी टॉप से भी, इसके बॉटम पे भी। सो हम यहाँ पे इसी कॉलम पे P3 पैडिंग दे देते हैं। ऐसे हमने यहाँ से रिफ्रेश किया। सो ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, सही। अब हमारे पास योर नेम, मतलब कि ये सारी चीज़ें, इनके कलर्स मुझे यही कलर चाहिए जो हमारे हेडर के टेक्स्ट पे मैंने कलर्स रखे हैं, ठीक है, और जो फुटर पे हमारे टेक्स्ट के कलर हैं। तो मैं इससे जल्दी यहाँ से कट करके कलर दे दूँगी। यहाँ पे मैं हेडर से ही फुटर पे जाऊँगी। फुटर पे जाने के बाद हमने ये जो कलर रखा है, जैसे यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लाके इसे पेस्ट किया। पेस्ट करके मैं इसे यहाँ रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए ये कलर चेंज हो गया ब्लैक से। इसी तरह मैं सब पे कर देती हूँ फटाफट, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं यहाँ रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मेरे सब चीज़ों पे एज इट इज़ आ गया। ये मैंने AREF में दिया है, इसीलिए इस पर क्लिकेबल होगा ये। जैसे मैंने क्लिक किया हैश पे आया, क्योंकि मैंने हैश दिया। अगर मैं कुछ नहीं देती वहाँ पे तो वो एरर करता, मतलब कि नॉट फाउंड पेज डिस्प्ले करता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे ऐसा इंटरफेस चाहिए था, तो मुझे ये रेडियो बटन्स चाहिए थे, ये बॉक्स नहीं चाहिए, तो वो मैं हटाती हूँ अभी। और इसे थोड़ा सा बीच में पैडिंग चाहिए, स्पेस चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ देखती हूँ। और सबसे मेन, मैं यहाँ पे बटन का कलर जो है वो भी चेंज करूँगी और इसको साइड करूँगी। तो सबसे पहले मैं योर
अकाउंट टाइप में जो हमारे पास ये स्टूडेंट फैकल्टी एडमिन है, इनके सेंटर पे मैं यहाँ पैडिंग दे देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी कॉल MD 12, क्योंकि मैंने पैडिंग यहाँ दी थी तो वो आ नहीं रहा था। सो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश इसे किया तो देखें ये गैप पे आ गया। अब ये हमें चेक बॉक्स नहीं चाहिए, ये चेक बॉक्स है, हमें रेडियो बटन चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो टाइप है वो चेक बॉक्स रखा है, तो हम यहाँ रेडियो लिख देंगे। सही, इसे कॉपी किया, ऐसे यहाँ पेस्ट किया और ऐसे यहाँ रिफ्रेश किया तो देखें ये रेडियो बटन आ गया। ये चेक बॉक्स नहीं है, ये रेडियो बटन। ठीक है, अब हमें ये चीज़ चाहिए सेंटर पे, तो हम यहाँ से इससे स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल पे ही लिख देंगे, या यहाँ लिख दूंगी मैं टेक्स्ट सेंटर। तो ये सेंटर पे आ गया। अब ये जो डिव है हमें, सॉरी ये जो बटन है ये हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसे भी मैं साइड पे कर देती हूँ। क्लास में ही मार्जिन लेफ्ट 5, ये थोड़ा सा आया, सो मुझे स्टाइल पे करना होगा इसे। यहाँ पे हमें इसे कलर देना है ताकि हमें पता चले कि ये बटन है। तो हम इसे यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो हमने यहाँ पे दिया है, इसे हमें यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ लाके इसे पेस्ट किया और इसे हम फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट राइट, ताकि ये राइट पे आ जाए। इसे सेव किया, यहाँ लाके रिफ्रेश किया तो ये राइट पे आ गया। ठीक है, अब मैंने जो ये काम किया है कि बैकग्राउंड कलर भी वही दे दिया जो इसके बैकग्राउंड को कलर मैंने दिया। सो मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये जो टेक्स्ट का कलर है इसका बैकग्राउंड चाहिए और इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूंगी कि इसे यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट, इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट किया, इसे सेव, देन रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास ऐसा आ गया। अब आपके ऊपर है आपको कैसा करना है, इसे लाइट करना है, डार्क करना है, इट्स अप टू यू कि आपको कैसा चाहिए। सो मेरे पास तो ये कलर है, मुझे अगर लाइट शेडिंग चाहिए तो मैं यहाँ से गूगल से जाके कलर पिकर से मैं चूज़ कर लूँगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा कलर चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, कैसा शेड चाहिए मुझे उस पर, वो मैं यहाँ से चूज़ करके यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूँगी। सॉरी मैंने गलत जगह पेस्ट कर लिया। तो ये इस तरीके से कुछ हो गया। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा कलर इस पर सुटेबल लगे आप ऐसा दे सकते हैं। तो ये अभी हो गया है डिज़ाइन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डेटाबेस से अटैच करना सिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। सो अभी तक इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।